नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। सदन में इस बार मॉनसून सत्र की शुरुआत जोरदार गर्माहट के साथ हुई। जहां बजट 2024 को लेकर बातें थम नहीं रही थी कि केंद्र सरकार ने एक बार फिर माहौल गर्म करने के लिए संसद में वक्फ बोर्ड में संशोधन करने के लिए बिल पेश करने का मन बना लिया है। वैसे तो वक्फ बोर्ड के अधिकारों में बदलाव करने की मांग लंबे समय से उठ रही थी, इसलिए सूत्रों की माने तो जल्द ही मोदी सरकार संसद में वक्फ बोर्ड की ताकतों पर शिकंजा कसने के लिए एक संशोधन बिल पेश करने वाली है। अभी देश भर में 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 30 वक्फ बोर्ड हैं। अब इनके अधिकारों में कटौती कर इनकी संपत्तियों के दावे का वेरिफिकेशन किया जाएगा। कैबिनेट की बैठक में वक्फ अधिनियम में 40 संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। अगर सदन में ये बिल पास हो जाता है तो वक्फ बोर्ड की बेकाबू शक्तियों में कमी के साथ साथ और बड़े बदलाव भी देखने को मिलेंगे। जैसे किसी भी संपत्ति के वक्फ बोर्ड से संबंधित होने पर न्यायिक जांच होगी। संपत्ति के मूल्यांकन के लिए जिला कलेक्टर के पास रजिस्ट्रेशन कराना होगा। विवादित जमीनों का फिर से वेरिफिकेशन होगा। नए नियमों के मुताबिक महिलाओं को भी वक्फ बोर्ड में शामिल होने का अधिकार मिलेगा। राज्य बोर्ड में 2 और केंद्रीय परिषद में 2 महिलाएं होंगी। इस संशोधन कानून को सरकार नया नाम भी दे सकती है। एक्ट के जरिए गरीब और वंचित मुसलमानों के हित में कराए जाएंगे काम। वक्फ बोर्ड के अधिकारों में बड़े बदलाव की खबरों के बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस पर एतराज जताया है। उनका कहना है कि वक्फ एक्ट 2013 में कोई भी ऐसा बदलाव जिससे वक्फ संपत्तियों की हैसियत और प्रकृति बदल जाए या उन्हें हड़पना सरकार या किसी व्यक्ति के लिए आसान हो जाए, हरगिज कबूल नहीं होगा। उधर AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि इस एक्ट में संशोधन को लेकर जो भी कुछ कहा जा रहा है उससे ये लगता है कि केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी छीनना चाहती है और उसमें दखल देना चाहती है। ये धर्म की स्वतंत्रता के खिलाफ है। बीजेपी हमेशा से इस बोर्ड और वक्फ की संपत्तियों के खिलाफ रही है और उनका हिंदुत्व का एजेंडा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वक्फ बोर्ड के नियम को लेकर विवाद कोई पहली बार नहीं हो रहा है। इसकी शुरुआत की बात करें तो यूपीए सरकार ने वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकार दे दिए, जहां वक्फ संपत्तियों को विशेष दर्जा दिया गया है जो किसी भी ट्रस्ट आदि से ऊपर है। वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति के बारे में जांच करने का अधिकार दिया गया है, चाहे वो संपत्ति का हो या ना हो। अगर बोर्ड किसी संपत्ति पर अपना दावा करता है तो इसके विपरीत साबित करना बहुत मुश्किल हो सकता है। वक्फ अधिनियम की धारा 85 में कहा गया है कि उसके फैसले को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी अभी वक्फ बोर्ड के पास ऐसी संपत्ति को अपने कब्जे में लेने का अधिकार है जो अतीत में वक्फ की हो गई हो और इसका वक्फ बोर्ड के पास आधार हो। नए बिल में इस पर रोक लगाई जा सकती है। ऐसे ही और भी अधिकारों को कम किए जाने पर विचार चल रहा है। इस बीच सवाल ये उठता है कि ये वक्फ बोर्ड क्या है और उसके पास कितनी संपत्ति है। वक्फ की पूरे देश में लगभग 52,000 संपत्तियां थीं। 2009 तक 4 लाख एकड़ तक की 3 लाख रजिस्टर्ड वक्फ संपत्तियां थीं। आज की तारीख में 8 लाख एकड़ भूमि में फैली 8,72,292 से ज्यादा रजिस्टर्ड वक्फ की अचल संपत्तियां हैं। यानी महज 13 साल में वक्फ की जमीन दुगनी हो गई। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की अनुमानित कीमत 1.2 लाख करोड़ रुपए है। इसके साथ ही वक्फ बोर्ड सशस्त्र बलों और भारतीय रेलवे के बाद देश में तीसरा सबसे बड़ा भूस्वामी बन गया है। यूपी में सबसे ज्यादा वक्फ संपत्ति है। यूपी में सुन्नी बोर्ड के पास 2,10,239 संपत्तियां हैं, जबकि शिया बोर्ड के पास 15,386 संपत्तियां हैं। वहीं मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोग खुद सवाल कर रहे हैं कि सरकार वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन क्यों नहीं कर रही है। बोर्ड में सिर्फ शक्तिशाली लोग ही शामिल हैं। भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। पारदर्शिता के लिए व्यवस्था किए जाने की मांग भी की जा रही है। दरअसल वक्फ एक्ट मुस्लिम समुदाय की संपत्तियों और धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन के लिए बनाया गया कानून है। वक्फ संपत्तियों की देखभाल करता है ताकि धार्मिक और चैरिटेबल कामों के लिए इन संपत्तियों का इस्तेमाल हो सके। वक्फ एक्ट 1954 को बाद में संशोधित करके वक्फ एक्ट 1995 के रूप में पारित किया गया। तब से लेकर अब तक इसमें कई बार संशोधन हो चुके हैं, लेकिन इस बार मोदी सरकार के इस बिल के बदलावों के कयास से ही विपक्ष और मुसलमान पक्ष केंद्र सरकार का विरोध करने में लगे हैं। जिसके बाद अब देखने वाली बात यह है कि आखिर मोदी सरकार अपने फैसले पर अडिग रहती है या फिर कोई और फैसला लिया जाएगा। तो आपका क्या कहना है इस खबर पर, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।
श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।